कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी हिंदी सागर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम पहले आपको कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ा चुके हैं और फिर पुनः एक बार पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि तैयारी के हिसाब से सभी पाठ मैं पुनः दोबारा पढ़ाता हूँ। तो पहले साखी, कबीरदास जी की साखी प्रारंभ करते हैं। तो साखी है, पहला पद है, पहला दोहा है। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सवंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ कर, सतगुरु ने हमसे रीझ कर यानी प्रसन्न होकर के एक प्रसंग कहा, एक कहानी कही, वर्षा बादल प्रेम का, और उस कहानी के बाद ऐसे प्रेम का बादल बरसा, भीज गया सब अंग, उस वर्षा में पूरा शरीर का एक एक अंग भीग गया। यानी कि सतगुरु ने हमको जो प्रसन्न होकर, हमसे प्रसन्न होकर के जो हमको ज्ञान प्रदान किया, उस ज्ञान के माध्यम से उस जो कहानी, ज्ञान रूपी कहानी, प्रसंग रूपी कहानी कही, यानी जो प्रसंग रूपी ज्ञान रूपी प्रसंग कहा, उससे प्रेम की ऐसी बरसात हुई, गुरु की कृपा से प्रेम का ऐसा बादल बरसा कि उस प्रेम रूपी ज्ञान के बादल द्वारा वर्षा होने से हमारा शरीर भीग गया, अर्थात हमको ज्ञान प्राप्त हो गया। राम नाम के पड़तरे देवे को कछुनाई, क्या ले गुरु संतोषी होश रही मनमाही। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के भजने के अतिरिक्त दूसरा कोई उसके समान नहीं है। राम नाम के पड़तरे, राम के नाम के अतिरिक्त और प्राप्त करने के लिए दूसरी चीज़ नहीं है। क्या गुरु ले संतोषी हौस रही मनमाही, उसको प्राप्त करने के अतिरिक्त, गुरु के द्वारा दिए गए संतोष के अतिरिक्त मन में हौस रही मनमाही, और उसके अलावा और कोई इच्छा, हौस का मतलब होता है इच्छा, और कोई इच्छा नहीं रह जाती। यानी कि परमात्मा जो गुरु है, उस गुरु ने जो राम के नाम का जो उपदेश दिया है, उसकी महत्ता का जितनी महत्ता है उसके समान और किसी का महत्व नहीं है। उसके बदले में उन्हें मैं क्या गुरु दक्षिणा दूँ, क्या ले गुरु संतोषिए, मैं क्या गुरु दक्षिणा दूँ, अर्थात मेरे पास उस गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में देने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरे मन में तो निरंतर यही अभिलाषा बनी रहती है कि मैं अपने गुरु को क्या दूँ जिससे मुझे संतोष मिल जाए। हौस रही मनमाही, क्या मेरे मन में इच्छा है जिससे मुझे संतोष मिल जाए, ऐसा मैं कुछ गुरु को दूँ, जिस गुरु ने फिर राम के नाम को जपने के अलावा और कोई दूसरा है नहीं। राम के नाम देकर गुरु ने जो मेरे प्रति उपकार किया है, उसके बदले में गुरु को मैं दक्षिणा के रूप में क्या दूँ। तीसरा देखेंगे बच्चों, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सो जिन बीसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। सूरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सच्चे गुरु के मिलने के बाद ही ज्ञान का प्रकाश फैल गया। सो जिन बिसर जाई, मेरी अभिलाषा है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है वह मेरे हृदय से विस्मृत न हो जाए। सो जिस बिसरी न जाई, बिसर जाई यानी उसको भुला ना पाऊँ, मैं कभी भी मेरे हृदय से वह भूल ना हो जाए, स्मरण ना हो जाए। कबीरदास जी का मत है कि
जब गोविंद कृपा करी, ये तो गोविंद की प्रभु की कृपा है कि मुझे सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ है, तब गुरु मिल गया आई, तब मुझे सच्चा गुरु प्राप्त हुआ है। ये तो ईश्वर की कृपा हुई है। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी सच्चा गुरु मिलता है। पूरे को समझ लेंगे एक बार। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु के मिलने पर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। मेरी अभिलाषा यही है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है वह मेरे हृदय से विस्मित न हो जाए। कबीर का मत है कि मुझे सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ है जब ईश्वर की कृपा हुई है। चौथा देखेंगे बच्चों। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इह पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध ग्रंथ। कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी जो दीपक है, माया रूपी दीपक के समान नर पतंग, माया रूपी दीपक जो है उसमें नर पतंग, उसके सामने मनुष्य पतंगे के समान है। जो माया है वह उस दीपक के समान है, माया रूपी दीपक, और नर पतंग मनुष्य उसके सामने पतंगे के समान है, कीट पतंगा जो होता है जो प्रकाश की ओर दौड़ता है। भ्रम भ्रम इह पड़ंत, जो बार बार जो कीट होता है पतंगा होता है वह दीपक को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है। भ्रम भ्रम इह पड़ंत, भ्रम में पड़ करके भ्रमित होकर के उसकी ओर दौड़ता है और भ्रम में ही उसमें गिर करके जल जाता है। वे पड़ंत, उसमें गिर जाता है, गिर करके जल करके नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार गुरु के ज्ञान से गुरु से प्राप्त जो ज्ञान होता है, गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके ही मनुष्य माया के इस बंधन से बच सकता है। परंतु एक आध उपरंत, किंतु कोई बिरला व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्राप्त करके माया रूपी दीपक की आग में जलने से बच सकता है। सभी को ज्ञान हो जाएगा गुरु की कृपा से, ऐसा नहीं कि ये तो उस प्रभु की, उस गुरु की कृपा ही है। उससे भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई एक आध बिरला व्यक्ति ही उस माया रूपी दीपक की आग में जलने से बच सकता है। पूरे को समझ लेंगे। संत कबीर कहते हैं कि माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य कीट पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है और भ्रमित होकर उस पर गिरकर जल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और अंत में नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य माया के इस बंधन से बच सकता है। सभी बच जाएंगे ऐसा नहीं कहा, गुरु के ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य माया के जाल से बच सकता है। किंतु कोई बिरला व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करके माया रूपी दीपक की आग से बच पाता है कि वो ना जले इस माया रूपी दीपक की आग से। तो ऐसा बताया है। एक और देख लेंगे अंतिम 5वां। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दोने समाई। गुरु कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, जब तक मेरे अंदर मैं था, अहंकार था, तब तक गुरु नहीं, तब तक गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं हम नहीं और अब गुरु हैं, मेरे हृदय में गुरु का वास हो गया, गुरु मुझको मिल गए, हम नहीं, अब अहंकार नहीं रहा, अहंकार मिट गया। प्रेम गली अति सांकरी, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की जो गली है, जो गलियारा है, जो रास्ता है वह अत्यंत संकरा है, छोटा है, सिकुड़ा हुआ है। तामे दोनों समाये, उसमें दोनों नहीं समा सकते। क्या अहंकार और गुरु दोनों उसमें एक साथ नहीं आ सकते।
इसलिए बताया है कि संत कबीर कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार व्याप्त था तब तक मैं ईश्वर रूपी गुरु से स्वयं को अलग मानता था, लेकिन ज्ञान होने पर मुझे सब और ईश्वरीय सत्ता ही दिखाई देती है। प्रेम की जो गली है वह अत्यंत संकुचित है, इसमें दोनों यानी अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। कबीरदास जी का आशय है कि ईश्वर के दर्शन पाने के लिए हमें अपने अंदर के अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए, तभी उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आज 5 दोहे पढ़ाए। धन्यवाद। अध्ययन करें।